हाथ से हाथ कोई छूट गया। किसी के बच्चे की मां बनने जा रही हो और कह रही हो कुछ गलत नहीं किया। मैं तो समझी निकाहनामा दिखाओगी, ये तो तलाकनामा है। बच्चे के जायज होने का सबूत निकाहनामा होता है, तलाकनामा नहीं। ऐसे कैसे चला गया बगैर बताए? कहाँ गया? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे और अपने बीच के रिश्ते का लिहाज करती हो। ये लिहाज किया है तुमने? हेलो, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको सच में नहीं पता कि मारिफ साहब कहाँ हैं? पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती? मेरा मतलब है आपके घर वालों को भी नहीं पता? तुम्हारे बाबा का हुक्म है, अब तुम्हें शादी वहीं करनी होगी जहां हम लोग चाह रहे हैं। क्यों? अब किस बात की जल्दी है आप लोगों को? थोड़ा सब्र कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है मारूफ अली यहीं कहीं हो, आ रहा हो। लीना, क्या बात है मामा? आज उसके नाम पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? उसके नाम पे तो बहुत प्यार आता था आपको। बल्कि आप तो मुझे कहती थी कि मेरी आंखों पे पट्टी बन गई। अब बताएं, किसकी आंखों पे पट्टी बन गई थी? तुम्हारे इन फजूल सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास है। मतलब ये कि मैंने आपकी मानी, मारूफ अली से शादी करने के लिए दिल से राजी हुई। शादी तो हुई नहीं, लेकिन अब आपको मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात? मुझे हम्माद से शादी करने के लिए इजाजत दे दें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसकी शादी हो चुकी है वर्दा से। तो वो कोई दुनिया का पहला मर्द नहीं होगा जो दूसरी शादी करेगा। तो ये उसने कहा है तुम्हें? हाँ, उसी ने कहा है। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि आप लोग सब इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दें। और अगर नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, शादी तो मैं हम्माद से ही करूंगी। अगर वो पहले की तरह ऐन वक्त पर मुकर गया तो फिर क्या करोगी? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा मामा। और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप जहां बोलेंगी, जिससे बोलेंगी, मैं उससे शादी कर दूंगी। फिलहाल आप बाबा से बात करें। अगर वो इस रिश्ते को कबूल कर लेते हैं तो उन्हें मेरे और हम्माद के निकाह की डेट बता दें। इस संडे की शाम को मैं और हम्माद निकाह करना चाहते हैं। तुम्हारी आसानी के लिए, तुम्हारी माँ की जिंदगी के लिए तुम्हें इस निकाह से आजाद करता हूं। मैं जा रहा हूं और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो आज आखिरी बार सुन रहे हैं। क्या आपको सच में नहीं पता कि मारिफ साहब कहाँ हैं? नहीं, मेरा मतलब है आपके घर वालों को भी नहीं पता?
आ जाओ। मैंने कहा था ना, शादी उससे करनी चाहिए जो साथ खड़ा हो तो अपना लगे। ये लग रहा है ना मेरा अपना? हाँ, लग रहा है। अभी तो ये तुम्हें तुम्हारा अपना लग रहा है, लेकिन सच तो ये है जो सबका होता है वो असल में किसी का भी नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि मैंने लीना से निकाह करके कुछ गलत किया, और तुम भी तो यही चाहती थी, तो ये समझ लो कि मैंने तुम्हारी चाहत पूरी की। लीना से निकाह करके तुमने मुझ पे एहसान किया, मुझसे ना से। मुझ पे ये एहसान करने से पहले एक दफा मानी चांद से तो पूछ लेते। तो बहुत खुश हूँ अपने बेटे की खुशी में। वरदा कौन है? अस्सलाम वालेकुम। तो ये सब करने के लिए तुम अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहे थे? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। प्लीज हमें माफ कर देना। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारी नई दुल्हन मुबारक हो। मामा मेरी बात सुने, मामा प्लीज। अब बस भी करो। और तुम अपनी नई दुल्हन पर ध्यान दो। मैंने कहा था हमें हमारे निकाह की सारी रस्में खुद ही अदा करनी पड़ेगी। चलो मेरा हाथ पकड़ो और मुझे अपने कमरे में लेके चलो। चल। तुम्हारी तलाक लीना ने तो नहीं कराई कि तुमने उसके निकाह में आना भी गवारा नहीं किया? नहीं तायमी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर ये मिठाई खाकर मेरा शक दूर कर दो। हम तुम्हारी तरह थोड़ी हैं, न तुमने अपने निकाह की इतलाह दी न मिठाई खिलाई। मिठाई तो मैं आपको खिलाती, लेकिन शायद आपसे खाई नहीं जाती। लेकिन चले, ये शिकवा भी आपका जल्दी दूर कर दूंगी। जिसके निकाह की मिठाई ना खाने पर आप शिकवा कर रही हैं ना, जब उसके बच्चे की माँ बनूंगी तो सबसे पहले मिठाई आप ही को खिलाऊंगी। लीना के निकाह की बहुत बहुत मुबारक होता है अम्मी। खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जिनकी शादी उनसे हो जाए जिनसे वो करना चाहती हैं, और उनकी माँ उस खुशी में मिठाइयाँ बांटती फिरें। क्या कहा है अपनी ताईजान से तुमने? मैंने क्या कहना है, बस लीना के निकाह की मुबारकबाद दी है। अच्छा, अगर इतनी खुशी थी लीना के निकाह की तो उसके निकाह में बैठी क्यों नहीं तुम? इसका जवाब आप अच्छी तरीके से जानती हैं, लेकिन अगर आप पूछ ही रही हैं ना तो मैं बता देती हूँ।
ये अंगूठी मेरे लिए खरीदी है या वरदा की उंगली से उतार के लाया? तुम नहीं सुधरोगी। अगर सुधर जाती तो तुमसे निकाह कैसे करती? अब तो हमारा निकाह हो चुका है, अब तो सुधर जाओ। खुश हो ना? हाँ, बहुत। तो फिर ये भी सुन के खुश हो जाओ कि ये रिंग मैंने आज ही खरीदी है और सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। ब्यूटीफुल। मैं सिर्फ इस रिंग से खुश होने वाली नहीं, वरदा की नजरों का और उसके सवालों का जवाब तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी अम्मी, उनका क्या करना है? क्या करना है उनका? अच्छा, अभी देखा नहीं किस तरह हमारा इस्तकबाल किया है उन्होंने? हाँ देखा था मैंने, लेकिन तुम ये भी देखो ना, हमने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके कितना बड़ा कदम उठाया है। इतना गुस्सा तो उनका हक बनता है ना। कल कला को मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया, तब भी ये मत कहना कि उनका हक बनता था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? फ्यूचर प्लानिंग बता रही हूँ सासू माँ की। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर होना होता ना तो आज हो चुका होता। तो चल देखते हैं। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी, कुछ घर में है या ऑर्डर करना पड़ेगा? जो तुम कहो, घर में भी है, ऑर्डर भी कर सकते हैं। एक काम करते, कुछ ऑर्डर कर लेते। क्या? श्योर। कुछ इटालियन ऑर्डर कर। ठीक है। वरदा तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तो और कहाँ जाओ? अपने कमरे में जाओ। कौन सा कमरा? मैं मानती हूँ हमाद को इस तरह से लीना को निकाह करके यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा भी कसूर है इस सब में। मेरा कसूर? हाँ, तुम्हारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। मैंने अपने बेटे को एक बार भी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। तुम अगर उसे खुश रखती तो वो लीना की तरफ देखता भी नहीं। अगर हमाद मेरे साथ होता तो खुश रहता, लेकिन उसने तो पहले दिन से ही तय कर लिया था कि अगर वो मेरे साथ रहेगा तो कभी खुश नहीं रहेगा। उसे जिसके साथ जैसे भी रहना है वो तो बाद में देखा जाएगा। तुम सारी रात तो यहाँ नहीं बैठ सकती ना। मेरे कमरे में आ जाओ। हाथ से हाथ कोई छूट गया। साइमा, जहां तुम्हारी बेटी चाहती थी उसकी खुशी के लिए वहां उसकी शादी कर दी। अब तुम किस बात पे रो रही? इसी बात पे तो रो रही हूँ अब। उसकी शादी वहां जरूर हुई है जहां वो चाहती थी, लेकिन जैसी हुई है ऐसा मैं कभी नहीं चाहती थी। ना मायूं, ना मेहंदी, ना बारात, ऐसे होती है शादी। देखो, इस तरह की सूरत हाल में सिर्फ एक काम हो सकता है, या बच्चों की जिद को देख या फिर जमाने भर की रस्म।
जमाने को कौन रो रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमाद की बारात में चाहे कोई और ना होता, उसकी माँ तो साथ होती। पता नहीं अब वो हमारी लीना को कबूल भी करती है कि नहीं, या फिर अपने बेटे की नाफरमानी का बदला हमारी लीना से लेती है। खुदा का खौफ करो साइम, क्या क्या सोच रही हो तुम? जो कुछ जमाने में होता है वही सोच रही हूँ। जितनी फिक्र मुझे लीना की शादी की ना होने की थी, शादी के बाद उससे बढ़ गई है। एक तो मुझे तुम औरतों की समझ ही नहीं आती। ये औरतों वाली बात नहीं है, ये माओं का दुख है। माओं का दुख आप नहीं समझ सकते। अच्छा परेशान ना हो, सो जाओ। रानी, नए दूल्हा दुल्हन को जरा जाके देखो, बुलाओ नाश्ते के लिए। जी वो तैयार हो रही हैं। किस चीज के लिए तैयार हो रही है? बुलाओ उन्हें नाश्ते पे। लीना बीबी कह रही थी कि उनके घर से जो नाश्ता आएगा वो करेंगी वो। शादी की पहली कौन सी रस्में निभाई हैं इन लोगों ने के ये नाश्ते की रस्म करना चाहती है। वालेकुम अस्सलाम। हम सॉरी मामा, आपको हमारा वेट करना पड़ा। मुझसे सॉरी करने की जरूरत नहीं। सॉरी करना है तो वर्दा से करो, जिसके साथ तुमने सब कुछ किया। तुम यही नाश्ता कर लोगी या अपने मैके के नाश्ते का इंतजार करोगी? आपके साथ बैठ गई हूँ तो नाश्ता भी यही कर लेती हूँ। ठीक है, तुम लोग नाश्ता करो, मैं खा चुकी हूँ। आपने हमें माफ नहीं किया। तुम फिलहाल अपनी बीवी, अपनी दूसरी बीवी का सोचो, फिर अगर फुर्सत मिले तो अपनी पहली बीवी का सोच लेना, फिर आके माफी मांगना मुझसे। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी माँ हमारा निकाह हंसी खुशी कबूल कर लेंगे। मुझे तो यही लग रहा था। खैर से अब क्या लग रहा है आपको? टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। टाइम तो लगेगा, लेकिन सब ठीक नहीं होगा। इन सब की आदत पड़ जाएगी। अरे, मैं मानती हूँ तुम्हें मेरा आना बुरा लगा है, लेकिन इस तरह घर छोड़ के तो मत जाओ। मेरा मैका और ससुराल सब यही है, इसलिए कमरा छोड़ के जा रही हूँ। ये घर है। हो प्लीज, अब ये मत कहना कि हम्माद को नहीं छोड़ रही, क्योंकि ये कहने का इख्तियार तुम खो चुके हो। नूर के मारिफ अली से शादी नहीं कर पाई, इसलिए मेरे हमाद से निकाह कर लिया, और अब मेरे छोड़े हुए कमरे में रह के गुरूर कर। मैंने तो अभी सिर्फ हम्माद से निकाह किया है, गुरूर कहाँ किया है? और अगर तुम मेरे हम्माद से निकाह करने को गुरूर कह रही हो तो मैं क्या कह सकती हूँ? रुको, जाते हुए मेरे मरहूम ससुर की तस्वीरें तो लेती जाओ। वर्दा रुको, वर्दा प्लीज मेरी बात सुनो। वर्दा रुक जाओ यार, प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं था। अगर तुम्हारे लिए आसान नहीं है तो इतनी आसानी से किस तरह करें? मैंने लीना से निकाह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने बहुत कुछ किया मेरे लिए। तुम्हें सिर्फ ये दिखाई देता है कि लीना ने तुम्हारे लिए क्या किया, लेकिन तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि लीना ने मेरे साथ क्या किया। और दिखाई भी कैसे देगा, क्योंकि जो कुछ लीना ने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ मिलकर ही तो किया।
तो मैं इस सबको कफारा अदा कर रहा हूं ना, मैं छोड़ तो नहीं रहा। तुम इसी घर में रहोगी हम सबके साथ। तुम्हारी वफा मांगी थी, कफारा नहीं मांगा था मैंने। और अगर अपने साथ रख रहे हो तो मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे, और ना ही मेरी मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम करती हो सिर्फ वही मोहब्बत है? तुम्हें सिर्फ अपनी मोहब्बत नजर आती है, हमारी मोहब्बत दिखाई नहीं देती। तुमने मुझसे शादी अपनी मोहब्बत में की। अब अगर मैंने लीना से निकाह अपनी मोहब्बत में किया तो क्या गलत किया? इसी बात का तो रोना है हमाद। तुम जानते ही नहीं होगे तुमने किया क्या है। तुमने अपनी मर्जी से लीना से निकाह कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर चीज में अपनी मर्जी चलाओगे। मैंने कब कहा ऐसा मामा? बातों और तुम्हारे इरादों से तो मुझे यही लग रहा है हमाद। ऐसा कुछ नहीं। आप प्लीज मुझे और लीना को दिल से कबूल कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकती तो हम दोनों को इस घर से जाने का हुक्म दे दीजिए। आज बुरहान जिंदा होते तो शायद यही हुक्म सुनाते जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ये हुक्म सुना दूं कि या तो लीना को छोड़ दूं या इस घर को छोड़ दूं। लीना को तो मैं छोड़ नहीं सकता मामा। तो फिर मुझे छोड़ दो। जिनसे मोहब्बत होती है उन्हें छोड़ा तो जा सकता है, लेकिन उन्हें बांटा नहीं जा सकता। मैं तुमसे जुड़े हुए रिश्ते को बदल तो सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत की फितरत को नहीं बदल सकती। वर्दा की डिमांड पूरी करने का सोच रहे हो क्या? कुछ भी करूंगा, लेकिन वर्दा से अपनी शादी खत्म नहीं करूंगा। उसके खुद कहने पे भी नहीं? हाँ, उसके कहने पे भी नहीं। सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आ जाओ बेटा, आओ। सामने तो अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश। वालेकुम सलाम। जीती रहो, सदा खुश। बेटा तुम बैठो अपने अंकल के पास, गपशप करो, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ। आंटी बहुत शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? ये ससुराल है तुम्हारा, इसे अपना ही घर समझो। बैठो, मैं कुछ भिजवाती हूँ। आजा बेटा। चल ऐसे। तुम ना आती तो मैं आने वाली थी तुम्हारी तरफ। अरे तो आ जाते। चलो अब तुम आ गई हो ना, ये बताओ मुझे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जितनी हुई है उतनी तो होनी ही थी। मुझे और हमाद को साथ देख के वर्दा के रंग उड़ गए और हमाद की अम्मी के होश। उसने कुछ कहा तो नहीं? जो कह सकती थी कह दिया। उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमाद ने मुझसे निकाह किया, बल्कि उन्हें तो ये प्रॉब्लम है कि हमाद ने उनसे पूछ के क्यों नहीं किया। ये तो उसने गलत नहीं कहा, ये तुम भी करती मुझे भी तुमसे यही गिला होता। जो कुछ तुमने इस शादी के लिए किया वो सब इसलिए माफ कर दिया कि तुमने हमाद के साथ निकाह हमारी रजामंदी के साथ किया। वर्दा ने तो कुछ नहीं कहा। उसने मुझसे क्या कहना था? उसने जो कुछ भी कहा है हमाद से कहा। क्या कहा? यही कि अगर मैं उसके निकाह में रहूंगी तो वर्दा उसके निकाह में नहीं रहेगी। वैसे उसने कुछ गलत भी नहीं किया। वर्दा से शादी हमाद ने अपनी बाप की वजह से की थी। अब जब दोनों आपस में खुश ही नहीं है तो क्या जरूरत है बिला वजह का डोल अपने गले में लटका के घूमने की? तुम्हें किसने कहा कि हमाद अपनी शादी से खुश नहीं? अगर हमाद शादी से खुश होता तो मुझसे दूसरी शादी करता। कुछ भी हो,
तुम उस घर में अपनी आंखें खुली रखना। ऐसा ना हो कि वरदा अपनी तलाक लेती लेती तुम्हारी तलाक करा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूँ। और वैसे भी मम्मा ये सब कुछ ड्रामों में होता है। ये मत भूलो कि जो कुछ तुम करती हो ऐसा तो ड्रामा में भी नहीं होता। आप तो ऐਵੇਂ डरा रही मुझे। मैं जा रही हूँ नूर से मिलने के लिए। कोई जरूरत नहीं नूर से मिलने की। उससे मिलने के लिए मैं उसकी जरूरत के लिए अपनी जरूरत के लिए जा रही हूँ। लीना लीना लगता है तुम अभी तक सो रही थी। ये कौन सा टाइम है सोने का? तुम्हारा यहाँ आने का ये कौन सा वक्त है? मैं पहले की तरह अपने साथ वाले कमरे से नहीं आई। तुम शायद भूल रही हो कि मेरी हम्माद से शादी हो गई है और मैं ये घर छोड़ के जा चुकी हूँ। अगर तुम यहाँ मुझसे निकाह की मुबारकबाद लेने आई हो तो जाके अपनी अम्मी से लो, उन्हें मैं दे चुकी हूँ। तुम अगर खुद मेरे निकाह की मुबारकबाद दोबारा मुझे यहाँ दे दोगी तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी। और वैसे तुम ये सब कुछ तब करती हुई अच्छी लगती जब मेरा निकाह मारफ से हुआ होता। तुमने तो मेरे निकाह में बैठना का वारा नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारे निकाह का शिद्दत से इंतजार है। कब करोगी उस ऐप से शादी? तुम यहाँ मुझसे ये पूछने के लिए आई हो? नहीं, पूछने तो कुछ और आई थी, लेकिन तुम्हारा बदला लहजा और बदली शक्ल देख के मैंने अपना सवाल ही बदल लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी हर बात से तुम्हारा मकसद यही होता है कि मुझे तकलीफ कैसे पहुंचानी है। इतना बुरा समझती हो मुझे? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अभी अपने शौहर के साथ आई हो या फिर पहले ही दिन ससुराल ने मैके दोबारा रुखसत कर दिया? यही पूछना चाह रही हूँ। अरे लीना, तुम कब आई? अभी आई हो जैसे। चलो अच्छा हुआ आ गई। मेरी शादी इतनी जल्दी में हुई कि तुम्हें कुछ दे नहीं सके। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। अच्छा चलो फ्री हो जाओ, आना फिर कमरे में। हाँ चले, मैं आती हूँ, मैं फ्री हूँ। अच्छा चलो आ जाओ। देखो, हमाद ने जो करना था उसने कर लिया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उसने जो कुछ किया वो अच्छा किया, लेकिन तुम जो करना चाह रही हो ना, वो भी कुछ अच्छा नहीं है। ये ना करूं तो और क्या करूं? अपने मरहूम मामू के जोड़े हुए रिश्ते का भरम रखो। तो हमाद ने लीना से शादी करने के बावजूद तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की मुझसे, और मैं चाहती हूं कि तुम भी ऐसा ही करो। मैं मानती हूं कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन इस घर की खातिर, अपनी खातिर कोई और बड़ी मुश्किल खड़ी मत करो। तैयार हो जाओ, डॉक्टर के जाना है। घबराओ नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। फिर वैसे तो तुमने अपने और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया नूर, लेकिन इस सब में मैं अपने
माँ होने का फर्ज तो नहीं भूल सकते। आप चलिए, मैं आती हूँ। थैंक यू। हनीमून का क्या प्लान है? कौन सा हनीमून? अरे हमारा हनीमून, और कौन सा? कहीं इस रेस्टोरेंट में ये रस्म निभाने तो नहीं आए? लीना तुम भी ना कुछ सोचती हो ना कुछ समझती हो, बस बोल देती हो। अभी हालात मुनासिब नहीं है। देखो मामा की नाराजगी खत्म होने दो, फिर देखते हैं। हनीमून पे जाने के लिए शादी होने का वेट करते हैं, मामा की नाराजगी खत्म होने का नहीं। और तुम्हारे कहने पे मैं वेट कर भी लूं तो तुम बताओ मामा की नाराजगी कब खत्म होगी? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन तुम बता सकती हो। मैं कोई नजूमी जो मैं बता सकती हूँ? मेरा मतलब है तुम मामा के साथ जितना अच्छे से रहो उतनी जल्दी उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। वो तो मैं रह लूंगी। तुम ये बताओ, अम्मी जी की नाराजगी की आड़ में कहीं तुम वरदा की नाराजगी के लिए तो इस तरह नहीं बोल रहे? देखो लीना, मुझे वरदा की नाराजगी की कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती ना तो तुमसे निकालना था। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कौन सी शर्त? जब हम हनीमून पे जाएंगे तो तुम वरदा को साथ ले जाने की जिद नहीं करोगे? आपसे किसने कहा है रेडियो ऑन करने के लिए? बंद करिए इसे। सॉरी बेबी जी। कैसी हो नूर? उज़ैर तो मुझसे दूर। मैं जानता था कि तुम्हारी तरफ से ऐसा ही रिएक्शन आएगा, लेकिन फिक्र की बात नहीं। ये दूरी सिर्फ तब तक है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। एक बात मुझे समझ नहीं आई लोग, कैसी दूरी है ये? क्या हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते? तुम परेशान ना हो, हमारी बातों में किसी तीसरे का जिक्र नहीं आएगा। हमारी बात शुरू होने से पहले ही तीसरे का जिक्र आ भी चुका। तो भुला दो उसे। भुला नहीं सकती क्या? उसे भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसे भुलाने के लिए ये याद करना पड़ता है कि उसे भुलाने के लिए क्या क्या भुलाना पड़ेगा, और इसीलिए उसे भुलाने के लिए उसे और याद करना पड़ता है। खैर, तुम उसे भुलाने के लिए उसे जितना भी याद करना चाहो कर सकती हो, लेकिन
इस भुलाने याद करने के लिए तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। जैसे ही इद्दत खत्म होगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और उसके बाद अगर तुम्हें मारिफ अली की याद आई तो फिर मेरा लहजा वैसा नहीं होगा जैसा इस वक्त है। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं उसे भुलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। करूं तुम्हारी मदद? हाँ। तो बताओ मुझे क्या करूं? जैसे कहोगी वैसे करूंगा। तुम मेरे सामने ना आया करो। मैं जब तुम्हें देखती हूँ मुझे उसकी याद और आती है। हाथ से हाथ कोई